हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अब शादी जैसे जैसे नज़दीक आ रही है हमारी ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशंस तो हो गई हैं, बट स्टिल मम्मी को अभी एक रिसेप्शन के लिए साड़ी चाहिए था। उनके पास है साड़ी बट वो थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी हैं अभी रखे रखे, तो उनको कुछ नए डिज़ाइन में चाहिए था। तो ये हम लोग पहले शॉप पर गए थे। यहाँ पर हमें काफ़ी टाइम स्पेंड किया मगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ना ही मुझे कुछ समझ आ रहा था ना ही मम्मी को समझ आ रहा था। उन्होंने डिज़ाइंस और वैरायटी तो काफ़ी दिखाई हम लोग को, बट ये होता है ना, सबके अपने पॉइंट्स होते हैं, पसंद आने का तरीका होता है। तो हम लोग के टाइप की नहीं थी वहाँ पे जो भी हमने साड़ी ली थी। बस वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और हम वहाँ पे अमीनाबाद में 3-4 शॉप्स हैं जहाँ से हम लोग ज़्यादातर साड़ीज़ लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग आई थिंक वहाँ जाने वाले हैं। यहाँ से राजरतन जाएंगे हम लोग और शाम का टाइम हो रहा था तो मम्मी ने कहा कि चलो अभी घर भी हम लोग को वापस जल्दी ही आना था क्योंकि मेरे कोचिंग के स्टूडेंट्स भी आने वाले थे। आज मार्केट में एक तो रश बहुत रहता है, बट अल्लाह के शुक्र से अमीनाबाद में आज फिर भी ऐसे और दिन को कंपेयर करते हुए आज रश कम था। तो यहाँ पर राजरतन की 2 शॉप्स हैं। एक शॉप है आई थिंक साड़ीज़ लहंगा की और एक शॉप सूट्स की है। तो हम लोग वही कंफ्यूज हो रहे थे कि लहंगा और साड़ी और सूट्स की कौन सी, क्योंकि दोनों में इतना डिस्प्ले में मतलब अंडरस्टैंडेबल नहीं था कि कौन सी किसकी शॉप है। बट फाइनली वी गॉट इट। सो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलेक्शन था। मस्त जो शॉप है, आप लोग भी जाइएगा। राजरतन में हम लोग को एक बार में पसंद आ गया था कौन सी साड़ी ली है। अब इंशाल्लाह वो मम्मी जब रिसेप्शन पे पहनेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी वो कौन सी साड़ी थी। अमेजिंग साड़ीज़ थी और प्लस वहाँ पर वो जो ये लेडीज़ आप देख रहे हैं इतनी एक्सपर्ट थी साड़ी पहनाने में कि इनको 2 मिनट नहीं लग रहे थे साड़ी पहनाने के लिए। एंड समझ नहीं आ रहा था कि मतलब माशाल्लाह से प्रोफिशिएंसी हो ही जाती है जो भी चीज़ रेगुलर करते रहो, बट बहुत स्पीड थी। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो वही अमीनाबाद में पाकीज़ा जूस शॉप है। बहुत अच्छे जूस होते हैं। ये हमेशा हम लोग जब अमीनाबाद जाते हैं यहाँ तो पीना हम लोग को रहता है पाकीज़ा में। तो वही मैंने मम्मी को दिया और मैंने भी पिया, थोड़ा सा सुकून लिया क्योंकि इतना ज़्यादा प्यास लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो हम लोग ने खैर वहाँ पर टाइम स्पेंड किया, साथ में बैठ के आराम से जूस पिया, रिलैक्स किया। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे अपने दूसरी लोकेशन के लिए। बट यहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था क्योंकि और लाइट्स वगैरह इतनी अच्छी इन्होंने इंस्टॉल करी हुई हैं। फिर शाम का टाइम हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे आप देख सकते हैं सब लाइटिंग वगैरह अच्छी है इनकी। ऐसा अमीनाबाद मार्केट में है ये शॉप हमारी जो है। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पर देखिए कोई भी व्हीकल ले जाना बहुत ही हेक्टिक होता है, तो यहाँ पे प्रेफरेबली रिक्शा ही बेस्ट होता है। तो हम लोग ने यहाँ पे रिक्शा ही लिया अपना। यहाँ पर रिक्शा हम लोग लेकर के ही निकल गए अपना। चौक साइड हम लोग को जाना था, चौक से भी मम्मा को कुछ शॉपिंग करनी थी। तो बस हम लोग निकल चुके हैं चौक साइड जाने के लिए। और ये शाम का टाइम हो रहा था। ये आई थिंक नखास के साइड की मार्केट है। नखास में आज भीड़ कम थी, चाहे वो नखास की बात हो या अमीनाबाद की बात हो, भीड़ आज कंपैरेटिवली कम थी। तो बस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अमीनाबाद से नखास आ चुका है। अब नखास के थोड़े दूर जाते ही हम लोग का चौक पड़ता है, तो हम लोग चौक पहुँच जाएंगे। और आज आप लोग देख सकते हैं कि आज भीड़ कम है वैसे भी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी शॉपिंग हो गई है। इंशाल्लाह आपको जल्दी व्लॉग्स मिलेंगे अभी शादियों के। बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग्स होंगे, बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ें होंगी। आप लोग स्टे ट्यून्ड, बहुत ही मज़े की चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए अकबरी गेट। ऑब्वियसली रहीस मुबीन्स नहारी कुलचे लखनऊ की शान है अकबरी गेट। टुंडे कबाबी यहीं पर है पीछे जाकर दरान से। यहाँ पर भी बहुत ये मुबीन से एक नया खुला है, हम लोग ने देखा। टाइम हो गया अब तो काफ़ी खैर खुले हुए। वी मार्ट और विशाल के जस्ट साइड में ये मुबीन्स नया खुला है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा कर दिया गया है, मतलब ज़्यादा अच्छे से गैदरिंग वगैरह हो सकती है। तो हम लोग यहाँ चौक आ गए। अब चौक जैसे ही आए तो ऑब्वियस सी बात है
मलाई मक्खन मलाई ना दिखे तो चौक कहाँ चौक। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं अब चौक पर, तो अंदर जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी ये एक फूल वाली गली कहलाती है, फूल वाली गली तो कहलाती है, फिर साथ साथ यहाँ पर पूरे शादी के सामान होते हैं अवेलेबल, पूरा शादी, चिकन के सारे सूट्स ले लीजिए, चिकन के कुर्ते ले लीजिए, मेंस वेयर, लेडीज़ वेयर, सब मिल जाएगा। ज्वेलरी शॉप्स यहाँ पे ले लीजिए, क्या नहीं है, मतलब ऑल इन वन ये गली है, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। अब मम्मी को लग रही थी भूख, तो ऑब्वियसली कुछ मुँह चलाने के लिए चाहिए उनको, तो उन्होंने वो चने वगैरह कुछ ऐसा रोस्टेड करके दे रहे थे, तो वो ले लिया है। खैर हम लोग ने यहाँ से भी एक शॉपिंग कर, हमने वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो मैंने नहीं किया है, और हम लोग वहाँ से शॉप से निकल आए हैं। हम लोग जिस काम से गए थे अपना, वो हम लोग ने बाइक परचेज़ कर लिया है। बस अब हम लोग यहाँ से जा रहे थे। अलीना मेरी बहन का कॉल आया था, मेरी सिस्टर का कॉल आया था कि अप्पी अगर वहाँ से आ रही हो तो प्लीज़ कुछ खाने के लिए ले आना। अब खाने के लिए ले आने का मतलब एक ही है, खाने के लिए ले आना मीन्स क्या लेके आना, टुंडे, ऑब्वियसली एवरीवन्स फेवरेट, टुंडे लेके आना। फिर यहाँ पे देखिए इतने प्यारे प्यारे सारे शादियों के सामान, राखी रैपिंग के सामान, सब कुछ अवेलेबल था। तो हम लोग यहीं पे ये ले रहे हैं अपना क्या बोलते हैं, पैकिंग के लिए मम्मी ने कुछ ये रैप्स लिए हैं, और फिर उसके बाद पॉलीथीन्स लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग सीधे जा रहे हैं यहाँ से। मम्मी को आई थिंक इमाम जामिन चाहिए थी, इमाम जामिन चाहिए थी, और वो इमाम जामिन सही कहीं नहीं मिलती। यहाँ देखिए गरारे बहुत खूबसूरत खूबसूरत थे माशाल्लाह से। अब इंशाल्लाह जब हमारे यहाँ किसी की शादी होगी तो जहाँ ज़रूर शॉपिंग करेंगे हम लोग। इतनी प्यारी प्यारी हल्दी मेहंदी डेकोरेशन के आइटम्स, सब कुछ एकदम अमेजिंग था, सब कुछ एकदम अमेजिंग था। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने उधर। टुंडे कबाबी आ गए। यहाँ बेचारे अंकल पे बहुत, मुझे बहुत तरस आई थी, बेचारे पंखा चल रहे थे, तो खैर मैंने कुछ हेल्प की उनकी। फिर उसके बाद हम लोग टुंडे आ गए थे, टुंडे से कबाब पराठे लिए। फिर छोटे मोटे स्टॉल्स इधर लगे थे, मज़ा आ रहा था ऑलमोस्ट शाम के टाइम। ये एक अंकल थे, इनको मम्मी मतलब कि ये देख के बहुत अच्छा लगा कि ये भीख नहीं मांग रहे थे, ये अर्न कर रहे थे। इस एज में भी देखा मैंने कि ये लकड़ियाँ लिए हुए थे, बॉटल्स लिए हुए थे, पिक कर रहे थे, ये सब सेग्रीगेशन का काम कर रहे थे। इस एज में भी वह बोलते हैं ना, जिसको काम करना होता है वो काम कर जिस हाल में भी कर लेता है, और जिसको नहीं करना होता है तो वो किसी कंडीशन में नहीं करता है। खैर हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ डोमिनोज़ चौक वाला एरिया है, डोमिनोज़ है यहाँ पर, लापिनोज़ है, और डैनब्रो है यहाँ पर। डैनब्रो में तो अल्लाह जाने कितने ही चक्कर लग जाते हैं हम लोग के। ये मेरा स्कूल आ गया यहाँ पर, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। बहुत सी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं गाइस। अब फिर हम लोग घर पहुँच गए हैं। घर पे ये आने के मेरे 15-20 मिनट बाद की क्लिप है। बिल्कुल मूड नहीं था, एकदम टायरिंग था पूरा मार्केट से आना, आप लोग जानते ही। बट अरीना ने शॉर्मा और पिज़्ज़ा मंगा कर रखा था, जिसमें 2 पिज़्ज़ा मंगाया था उसने, अपना तो खाया, फिर मेरा भी हाफ़ खा लिया था। बट चलो इतना ही स्टिल ठीक था कि उसने कम से कम मंगा तो लिया। और बस मैंने वही अभी कहा। आप लोग बताओ गैस कि आप लोग टमाटो केचप खाते हो उससे कि नहीं खाते हो पिज़्ज़ा से? बट आई ईट और फिर मम्मी ने ये ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स दिया, बहुत से रखे हैं घर में। फिर उसके बाद बस मैंने कहा यही अब खा लेती हूँ। और मेरा और ट्यूशन का स्टूडेंट आ गया है। जैसे ही मैं घर आई थी मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। एक को तो अलीना ने थोड़ा टाइम देख लिया था, वो छोटा था, बट ये बड़े वाले को तो मैं ही देखती हूँ, उसको देखा मैंने फिर, और वो चला गया। तो फिर आ गई मैं इधर अपने रूम में। मैंने अपना एंजॉय किया गाइस, पिज़्ज़ा खाया, बहुत ही टायरिंग भी था। प्लीज़ गाइस अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। स्टे ट्यून फॉर द वेडिंग व्लॉग्स। बाय।